श्योपुर जिले का एक सरकारी और ऊपर से प्रभारी अधिकारी जो कि सत्ताधारी नेताओं पर है भारी, और तो और इन पर तो मानो जैसे एडी उच्च शिक्षा विभाग और कई बाहुबली नेताओं का भी लगता है जैसे वरद हस्त प्राप्त हो। जी हाँ, श्योपुर के एक ऐसे अधिकारी की जिनकी मनमानी के किस्से शहर में ही नहीं पूरे चंबल संभाग के साथ भोपाल में भी अब आम हो चुके हैं। इन साहब की कई बार शिकायतें हुई, लेकिन वरद हस्त प्राप्ति के चलते ये हमेशा क्लीन चिट ले लेते हैं। इनके बारे में कई छात्र नए अधिकारी भी दबी जुबान में बताते हैं कि राम भरोसे चल रहा है कॉलेज। मामले में खुद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर तक शिकायत की, ज्ञापन दिए, किंतु अधिकारी महोदय पर वरद हस्त कुछ ऐसा है कि वो किसी को नहीं समझते। यहाँ तक कि सत्ताधारी नेताओं व अधिकारियों को भी अपने अंदाज में टरका देते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं श्योपुर जिले के अग्रणी व आदर्श के साथ ही 4 से 5 अन्य कॉलेजों के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर एसडी राठौर साहब की। सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि वे बहुत ही मृदुभाषी हैं। खुद के खिलाफ भी शिकायत वो खुद ही सुन लेते हैं और उनके जवाब में ऐसी मिठास घुली होती है कि व्यक्ति संतुष्ट न होकर भी उनसे मिलकर ही संतुष्ट हो जाता है। आपको याद दिलाते हैं कि पिछले वर्ष भी मामला उठाया गया था, लेकिन कहीं न कहीं से दबा दिया गया। अपनी बिटिया के नाम अतिथि विद्वान बताकर पैसे ऐंठने, छुट्टियां देने के पैसे लेना, लाखों रुपयों की बंदरबाट जैसे 10 से ज्यादा आरोप इन पर लगे हैं। ये हमने नहीं, खुद बीजेपी नेता ने आरोप लगाए हैं। और तो और अपने लेटर हेड पर लिखित में कलेक्टर महोदय व उच्च अधिकारियों को भी इस बात से अवगत कराया है, लेकिन उनकी टरकाने की आदत के चलते ये मामला चंद अखबारों की सुर्खियां बनकर ही दबा दिया गया। लेकिन इस बार दबने वाला प्रतीत नहीं हो रहा, जबकि इन्हें कई बार उक्त आरोपों के मुंह की खानी पड़ी है। जबकि शिक्षा विभाग में पैसों को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगना कोई बात नहीं है। जब लाखों के बंदरबाट की बात जब भाजपा नेता राघवेंद्र जाट को पता चली तो उन्होंने अपने अंदाज में इस मामले को नए सिरे से उठाया। जब मामले के बारे में जानकारी मांगी गई तो पत्रकारों को प्रभारी प्राचार्य ने अपने चित परिचित अंदाज में कहा कि उक्त मामले बेबुनियाद है और मुझे इन मामलों में कुछ नहीं कहना। हालात ये हो गए हैं कि भाजपा नेता यहाँ तक कि संगठन में अपनी मजबूत पकड़ होने के बावजूद प्रभारी प्राचार्य एसडी राठौर के खिलाफ जांच करवानी पड़ी। भाजपा नेता जाट ने मामले को लेकर कलेक्टर से जांच की मांग की, जिस पर कलेक्टर शिवम वर्मा ने डिप्टी कलेक्टर के सानिध्य में 3 सदस्यों की टीम बनाकर 7 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए। लेकिन 7 दिन बीतने पर भी जांच अभी तक नहीं आई, जबकि नेता जाट ने ऐसे अधिकारी को हटाने की मांग करते हुए तकरीबन 9 आरोप लगाए। हमने इसे लेकर बीजेपी नेता राघवेंद्र जाट से बात की तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार ये अधिकारी करते हैं और बदनामी सरकार की होती है। उन्होंने प्रभारी प्राचार्य की कारस्तानी से कलेक्टर को अवगत कराया। साथ ही उन्होंने प्रदेश लेवल पर भी मामले को उठाया। नेता जाट ने कहा कि ऐसे अधिकारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे जिनकी हरकतों की वजह से सरकार की बदनामी हो और नव नियुक्त ईमानदार व कर्मठ सहायक प्राध्यापकों को परेशानी का सामना करना पड़े। इसी तरह एक और लक्ष्मीकांत शर्मा जिन्होंने ऑडियो भी जारी किया था कि भाई मेरे से पैसे मांगे जा रहे हैं और मेरे माँ बाप कोरोना में ख़त्म हो गए, उसके बावजूद भी ना तो मेरी तनख्वाह दी गई है और मुझे मानसिक रूप से बहुत टॉर्चर किया गया है प्राचार्य द्वारा। तो शिक्षा के इस मंदिर में इस प्रकार की हरकत एक प्राचार्य करता है और उस पर शासन और प्रशासन कोई कार्रवाई न करना कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और मैं राज्य शासन ऐसे अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए, इसके पक्ष में हम हैं। और इस राजकुमार जाटव और लक्ष्मीकांत शर्मा जैसे लोगों की लड़ाई हम सदैव लड़ेंगे। सर, जो प्राचार्य पर जांच की जा रही है, क्या इस मामले को उस जांच में भी देखा जाएगा? प्राचार्य पर बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं। उन आरोपों की कुछ जांच में जो 1-2 अधिकारी हैं वो लीपापोती कर रहे हैं, लेकिन हमको माननीय
न्यायालय पर पूरा भरोसा है। हम लोकायुक्त में भी जाएंगे और सिद्ध कराकर मानेंगे, क्योंकि अपनी बेटी के नाम पर लाखों रुपए इनने प्राचार्य महोदय ने निकाले हैं, जबकि इनकी बेटी एक प्राइवेट कॉलेज में रेगुलर छात्रा थी। उसके बावजूद भी वेतन निकालना शासन के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाना है। ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई आज नहीं तो कल होगी जरूर। कहते ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। जी डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल मेरा और है कि कमेटी के ही एक मेंबर द्वारा कुछ गोपनीय जो जांच के बिंदु थे उन्हें सार्वजनिक किया गया है। यही मैं कह रहा हूं कि जांच में पूरी लीपापोती हुई है। जांच के जो बिंदु दिए हैं उन बिंदुओं को ना लेते हुए एक दो बिंदु ले लिए और जो अतिथि विद्वान लगे हुए हैं उनसे लिखवा लिया कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। जांच तो दोबारा से होगी, जांच को हम चैलेंज करेंगे। जांच में सर कितने बिंदु दिए थे और कितने बिंदु लिए? जांच में 9 बिंदु दिए हैं। इसके अलावा भी ये जांच तो मैंने जिलाधीश महोदय को दी है। इसके अलावा माननीय सीएम साहब के यहाँ प्रकरण दर्ज करवाया, सीएम मोनिट में मैंने प्रकरण दर्ज करवाया। उसकी जांच भी लगभग 10-1 दिन के अंदर आ जाएगी। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, देर है अंधेर नहीं है। हम गरीब, दलित और युवाओं की लड़ाई सदैव लड़ते रहेंगे। सर, जांच का समय जैसे खत्म होने को आया है, कब तक जांच? आज ही मेरी डिप्टी कलेक्टर साहब से बात हुई है। उनने कहा है कि मैं 1-8 दिन के अंदर ही जांच रिपोर्ट पेश कर दूंगा। यदि वो जांच रिपोर्ट पेश नहीं करते हैं तो आगामी कार्रवाई हम उच्च शिक्षा आयुक्त से मिलकर के करेंगे। जिलाधीश महोदय के पास भी जाएंगे कि ऐसा क्या मीठा है आप लोगों को जो आप ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई ना कर पा रहे हैं। ये सरकार की नीति और नियत जहाँ स्पष्ट है, 0 टॉलरेंस अपनाने की बात कही जा रही है। वहीं यदि कोई अधिकारी इनको बचा रहा है प्राचार्य महोदय को, तो ये भी एक गंभीर मामला है। सर, सुनने में ये भी आ रहा है कि कई नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों के पुराने सीआर जो पिछले वर्ष गए थे उनमें से कई लोगों के सीआर रुक गए हैं, गए ही नहीं हैं। आदेश उच्च शिक्षा विभाग से जारी हो गया कि इतने लोगों के सीआर नहीं आए हैं, और इसी मामले में नवनियुक्त प्राचार्य भी नई सीआर, क्योंकि प्रोविजनल समय खत्म होने वाला है और वो भी डरे हुए हैं कि कहीं हमारी सीआर भी ऐसे ही वापस ना आ जाए। नवनियुक्त जो प्रोफेसर हैं उनको धमकाया जा रहा है कि आप लोगों की सीआर बिगाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, उनसे पैसा लिया जा रहा है। लेकिन जो अपनी योग्यता के दम पर पढ़ लिख करके आए हैं वो युवा क्यों देंगे इनको पैसा? चाहे कई लोग तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पैसा नहीं देंगे, सीआर बिगाड़नी है बिगाड़ दो, जो लिखना है लिखो। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हम तो सीआर बिगाड़ने के नाम पर कुछ लोगों से तो पैसा ले ही लिया है, बाकी और लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। अभी तक सीआर ना भेजना, ये भी इनके ऊपर, प्राचार्य महोदय के ऊपर उंगली खड़ा करना है। सीधे सीधे भ्रष्टाचार में लीन है प्राचार्य महोदय। इस मामले में आगे आपकी क्या और रणनीति है, क्या कहाँ तक आप जाएंगे? आगे की रणनीति अभी हमने तय नहीं की है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आप लोगों को सूचना दे कर के ही हम आगे की रणनीति तय करेंगे। जिन लोगों को न्याय नहीं मिला है उन लोगों को न्याय दिलवाएंगे। ये हमें पूरा भरोसा है कि हमारे भाजपा के शासन में, शिवराज जी के शासन में, नरेंद्र सिंह तोमर जी के संसदीय क्षेत्र में निश्चित न्याय मिलेगा इन लोगों को। जी, आपका नाम और पदनाम? मेरा नाम राघवेंद्र सिंह जाट है। मैं पूर्व में जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष रहा हूँ।